Hello friends, welcome back to Kuhu classes. Today we will understand present indefinite tense. Okay, indefinite. So where we can use this one, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसको डेली रूटीन में, जो भी आपका डेली रूटीन होता है, जैसे आप जो भी काम करते हो, जैसे हिंदी में जो स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं उसमें बोलते हैं ताए तीहे हैं ते हैं। ओके, तब आता है। हाँ, ये बात सही है कि ताए तीहे तेहे में आता है, बट एक्चुअली आप इन इंग्लिश अगर आप सेंटेंस को क्रिएट करना चाहते हो तो व्हाट यू विल डू, आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। ओके, हिंदी से आप इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, ट्रांसलेट नहीं करोगे इंग्लिश में। तो जहाँ भी डेली रूटीन की आप बात करोगे, जहाँ भी आप अपनी हैबिट की बात करोगे कि मैं डेली ये करता हूँ, या कोई भी टाइम टेबल, जैसे चाहे ट्रेन का फिक्स शेड्यूल है, या प्लेन का कोई फिक्स शेड्यूल है, बस का फिक्स शेड्यूल, या आपका स्कूल का आपका फिक्स शेड्यूल है कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ। ओके, इन सब में। और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं, जैसे यूनिवर्स का क्या मतलब होता है, ब्रह्मांड बोलते हैं इन हिंदी, है ना। इन हिंदी क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। ओके, मैं हिंदी बता रही हूँ एक्चुअली। मतलब पूरा जो अपना यूनिवर्स होता है ना, तो उसमें जो चीज़ें फिक्स है, जैसे कि अर्थ है वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है। सन है वो ईस्ट में राइज करता है। और जो भी आपके ट्रुथ है ना, वो सारे के सारे इसी में आ जाते हैं। तो उनको आप किसे बनाते हो, प्रेजेंट इनडेफिनेट में। अब इसका फॉर्मूला बोल दो या स्ट्रक्चर बोल दो, एक ही बात है। ओके, स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हाट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस वर्ब। इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब्स डिफरेंट होती है और मेन वर्ब्स डिफरेंट होती है। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प करने के लिए काम आती है और ये ओनली टाइम को शो करती है। ठीक है, और ये जो मेन वर्ब्स होती है ये टेंस को शो करती है कि उसमें भी उस टाइम में कौन सा काम आप कर रहे हो, किस उस टाइम का जो सेग्रीगेशन होता है ना, उसको और आप सब डिवीज़न करते हो उसमें। तो ये मेन वर्ब्स हैं। ठीक है, मेन जो आप एक्शन कर, तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ दिस, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और मैंने यहाँ लिखा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस ऑल्सो। तो इसका मैं भी आपको समझाती हूँ कि कहाँ इसका यूज़ आएगा। और कभी कभी देखो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है, कभी एडवर्बियल्स आते हैं, कभी कुछ और आता है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर में ऐड नहीं किया है। तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस कब आएगा, ठीक है ना। वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर मतलब एस से स्टार्ट है। सिंगुलर कैसे स्टार्ट है, एस से। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एस से स्टार्ट होगा, तो आप ये सोच लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी एस या ई एस ऐड करना है। ओके, अब सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब ही वन बॉय के लिए, शी वन गर्ल, इट वन थिंग एंड प्लेस, ओके, एन एनिमल, और वन नेम, कोई भी वन नेम है लाइक राम, सीमा, सीता, वट एवर। ठीक है, तो उसके साथ क्या करोगे आप, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ जैसे आप कम के साथ आप लगा दोगे एस, कम्स। अब मैंने यहाँ पे एस ई एस कैसे डिसाइड किया उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अगर आप कमेंट में सेंड करें। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे ई है, तो मैं ई एस तो ऐड नहीं कर सकती, डबल ई नहीं बना सकती ना, आई कॉन्ट क्रिएट दैट कम्स लाइक दिस, है ना। सो आई ओनली ऐड दिस एस। ओके, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, डिपेंड किस पे करता है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन होता है, जो डूअर होता है सेंटेंस का, या जिसके बारे में आप सेंटेंस में बात कर रहे हो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या करेंगे हम, जैसे आई तो देखो सिंगुलर होता है, लेकिन इसमें हम प्लूरल के साथ कंसिडर करते हैं। जो लगता है ना वो आपकी फर्स्ट फॉर्म जो हम ऐड करते हैं वो अकॉर्डिंग टू दिस वन। ओके, आई वी मतलब हम, यू मतलब तुम या आप, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। ओके, और दे इज़ ऑलरेडी ऑलवेज प्लूरल, वी इज़ ऑलवेज प्लूरल, है ना। आई इज़ नॉट फिक्स्ड एक्चुअली। तो इसमें यहाँ पे क्या किया हमने, ओनली इसको प्लूरल कंसिडर करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करी है। ठीक है, ये रूल है एक्चुअली, हम हमारी मर्जी से नहीं कर सकते, वी कांट गो फॉर मतलब अकॉर्डिंग टू आवर सेल्व्स। ओके, हमारी तरफ से नहीं कर सकते। अब मैं इसका स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो व्हाट इज सब्जेक्ट हियर, आई, कि मैं काम कर रही हूँ तो मैंने लगाया सब्जेक्ट यहाँ पे, और सब्जेक्ट के साथ मैंने बोला था वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। आप ऐसे या एस नहीं लगाओगे, तो मैंने आई के साथ क्या यूज़ किया, गो, आई गो। और अब कहीं जा रही हो तो डायरेक्शन के लिए आएगा टू, आई गो टू स्कूल एवरी डे। देखो ये क्या हो रहा है, इसका डेली रूटीन है। क्या शो किया मैंने यहाँ पे, डेली रूटीन। फिर नेक्स्ट है ही मैंने बोला था वन बॉय के लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है, तो मैंने आपको यहाँ रूल बताया था ही, दिस वन, है ना। तो ही के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस। तो ही के साथ मैंने क्या लगाया, वॉच के साथ ई एस, वॉचेस। कुछ रूल्स होते हैं, सी एच, एस एच, एक्स, ओके, इन सब के साथ में ई एस ऐड करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में किसी में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ।
तो ही वॉचेज मूवीज़ एट नाइट। अभी इसने क्या बना दी, अपनी हैबिट बना दी कि वो डेली ये काम करता है, उसने एक हैबिचुअल हो गया उसका। नेक्स्ट है माई फादर, मेरे फादर सिंगल है, तो मैं क्या करूँगी, वर्ब को एस या ई एस ऐड करूँगी। ओके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, गो के साथ ई एस ऐड किया। ठीक है, ये रूल्स वगैरह होते हैं। तो माई फादर गोज़ टू ऑफिस, मेरे फादर डेली, उनका डेली रूटीन है, ये टाइम टेबल है उनका। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो इसके साथ कि दिस इज इज टाइम टेबल, क्या है ये इनका। ओके, उनको जाना ही पड़ेगा, लाइक है ना, क्योंकि उनका फिक्स है, उनका टाइम टेबल है कि वो जाते हैं। अब स्कूल जाना आपका टाइम टेबल भी है, आप कह सकते हो, ये आपका रूटीन भी आप कह सकते हो। अभी आपकी हैबिट, यू कांट काउंट दिस। ओके, तो इस तरह से आपका इस सेंटेंस में। अब अगर आपको इसको नेगेटिव में ट्रांसलेट करना है या इंटरोगेटिव में ट्रांसलेट करना है, किसमें, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव में आपको ट्रांसलेट करना है, तो ऑलवेज वेन एवर यू विल एक्चुअली ट्रांसलेट योर सेंटेंस इनटू नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तो आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड होगी, कंपलसरी हेल्पिंग वर्ब। क्या कंपलसरी है, हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं था, बट अगर आपको नेगेटिव में चेंज करना है, मतलब नॉट का यूज़ करना है, और आपको इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन बनाना है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट, उसमें ओनली दो हेल्पिंग वर्ब्स आप यूज़ कर सकते हो, डू और डज। एक्चुअली डू से ही डज क्रिएट किया है। ओके, डू या तो आप डू करोगे या डज। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको समझाती हूँ, और उसके बाद आप मेन वर्ब यूज़ करोगे। ठीक है, जो मेन वर्ब होती है ना, वो हेल्पिंग वर्ब के आफ्टर यूज़ की जाती है। अब मैंने आपको क्या बोला था, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में आप क्या करोगे, गोज़ दोगे, मतलब ई एस वाला। तो सेम यहाँ पर होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप डज दोगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या दोगे, डू। जैसे आई के साथ मैंने यूज़ किया था गो। ओके, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, जिसमें एस ई एस नहीं है वो कौन सा, डू डज में से डू, तो मैंने यहाँ यूज़ किया डू का। आई डू नॉट, और इसके साथ में नॉट लगेगा, कहाँ लगेगा नॉट, ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के आफ्टर। देखो, अगर नॉट अगर वर्ब के आफ्टर लग जाता है ना, तो हमको हेल्पिंग वर्ब की नीड ही नहीं होती। तो हमने हेल्पिंग वर्ब की नीड क्यों है, क्योंकि हमको नॉट इसके आफ्टर लगाना है। ओके, आई डू नॉट, फिर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। ओके, अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस अपना हमारा था, ही वॉचेज मूवी। क्या है ये, देखो, ही वॉचेज मूवी। अब वॉचेज को मैंने क्या किया, ही, यहाँ वॉचेज में ई एस लिया ना, तो यहाँ मैंने डज ई एस वाला ले लिया, ही डज नॉट। और वॉच को क्या कर दिया मैंने, एक बार यहाँ पे ई एस लगा दिया। ओके, तो मैं वापस से यहाँ अगेन ई एस का यूज़ नहीं कर सकती, एक सेंटेंस में दो बार मैं ई एस यूज़ नहीं कर सकती। आई कांट यूज़ ई एस अगेन एंड अगेन। ओके, इन ए सेंटेंस, इन वन सेंटेंस टू टाइम्स नो। सो दो वर्ब्स है, देखो, एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो अगर मैंने हेल्पिंग वर्ब में ई एस का यूज़ कर लिया तो मैं इसके साथ नहीं करूँगी। ठीक है, सो ही डज नॉट वॉच, अब इसको मैंने चेंज कर दिया, वॉच मूवीज़ एट नाइट। इस सेंटेंस को मैंने इसमें कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट है माई फादर वाला, माई फादर में भी गोज़ है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, डज। क्या यूज़ करोगे, डज। माई फादर डज नॉट, और गो को किस में कन्वर्ट कर दोगे, गोज़ को गो में, क्योंकि आपने डज में ऑलरेडी ई एस ऐड कर दिया। माई फादर डज नॉट गो टू ऑफिस। ओके, टू द ऑफिस, यस। अब अगर आपको इन्हीं सेंटेंसेस को अगर आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन में। ओके, जिसमें आप पीछे क्वेश्चन मार्क ऐड करते हो। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना होता है, सेम आपने जो हेल्पिंग वर्ब ली थी उसको आप सब्जेक्ट के उठा के आगे लेके आ जाओ। ओके, यू जस्ट पुट दिस हेल्पिंग वर्ब्स ओके इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो क्या करोगे आप सेंटेंस में, जैसे मैंने लिया सब्जेक्ट यू, तो यू में क्या आएगा, डू या डज, तो यू में आएगा डू। ओके, सो डू यू, व्हाट इज हियर, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन हो गया क्योंकि मैंने हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लिया। तो अब इसका आंसर हमेशा येस और नो में आएगा। देखो, ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो थ्री काइंड्स ऑफ होते हैं। एक तो होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओके, जिनको हम क्लोज क्वेश्चन कहते हैं। एक होते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिनको हम ओपन क्वेश्चन कहते हैं। और एक होते हैं टैग क्वेश्चन। ओके, ये क्लोज क्वेश्चन जिसका आंसर आप ओनली येस और नो में दोगे। तो उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश, येस आई स्पीक इंग्लिश। ओके, येस, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप इसका सेंटेंस बनाओगे। अब जैसे ही है, ही के साथ आप क्या करते हो, सिंगुलर है तो डज। तो अब डज को आपको क्या करना है, क्वेश्चन बना रहे हो तो आप आगे लाओगे।
डज ही लाइक रीडिंग, क्या उसको रीडिंग करना पसंद है, येस और नो। डू दे प्ले क्रिकेट, प्ले प्लूरल है सब्जेक्ट, तो मैंने डू का यूज़ किया और उसको मैं आगे शिफ्ट कर दूंगी, ओके, क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आपको मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ आगे कि आई वी यू दे सेम जैसे वो क्या लेते हैं, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी तरह से ये ओनली डू लेते हैं। और ही शी इट और वन नेम होता है, तो जैसे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लेते हैं, सेम उसी तरह से ये क्या ले लेते हैं, डज, ओके। अब नेक्स्ट जैसे मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ पे बना के मैंने उसको पूरे को कन्वर्ट करके बताया है। फर्स्ट सेंटेंस जैसे मैंने लिया है नंबर 1, एक सेंटेंस लेके उसको अपन अलग अलग उसमें हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना। फर्स्ट सेंटेंस जैसे ही स्पीक्स, मैंने क्या बोला, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर का एस लो और इस हेल्पिंग वर्ब सॉरी मेन वर्ब में भी आप ऐड कर लो। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश स्पीक करता है। अब इसको अगर मुझे नेगेटिव में चेंज करना है, व्हाट आई टोल्ड यू दिस इज़ ओनली मेन वर्ब, ये ओनली मेन वर्ब है, तो मुझे किसकी नीड है, हेल्पिंग वर्ब की, ओके। दिस इज़ ओनली मेन वर्ब, ये ओनली मेन वर्ब है, तो मुझे नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की नीड है। किसकी नीड है, हेल्पिंग वर्ब की। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या बोला आपको कि डू या डज में से एक लोगे आप, ओके। तो यहाँ पे क्या था, स्पीक्स, तो हमने ले लिया डज, ओके। या आप ये बोल सकते हो कि सिंगुलर के साथ आएगा डज। तो ही डज नॉट स्पीक, डज नॉट के बाद मैंने यहाँ क्या कर दिया, एस को कट कर दिया, दिख रहा है ना आपको, यू कैन सी इजीली। तो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ओके। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, ओके। अब इसको मुझे क्वेश्चन में चेंज करना है, तो ये जो डज था ना, इसको मैंने उठा के आगे ले आई, मैं आगे शिफ्ट कर दिया। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलता है। फिर मैंने बोला अगर मुझे क्वेश्चन भी पूछना है और नोट का भी यूज़ करना है, तो मैं बोलूँगी डज ही नोट स्पीक इंग्लिश, नोट को इसी प्लेस पे रहने देना है। अगर आपको आप चाहते हो कि मैं नॉट भी आगे लाऊं या कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में बोलूं, तो आपको इसको कॉन्ट्रेक्शन में बनाना पड़ेगा पहले, डजंट। अब डजंट को आप पूरा आगे ला सकते हो, डजंट ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इस इंग्लिश नहीं बोल सकता। यहाँ इसका मीन था क्या वो इंग्लिश बोलता है, बोल सकता है, बोलता है, और क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है। तो यहाँ पे नॉट का भी यूज़ है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ नेगेटिव क्वेश्चन है, ओके। अब अगर मुझे क्वेश्चन डिटेल वाले आंसर में चाहिए, तो मैं जैसे कोई WH वर्ड लगा देती हूँ, वॉट, ओके। वॉट का मीनिंग होता है क्या, ओके। वो क्या बोलता है, वह क्या बोलता है। तो मैंने क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस था, डज ही स्पीक इंग्लिश, ओके। तो मैंने क्या किया, इसी के आगे वॉट लगा दिया, WH वर्ड इसी जो हेल्पिंग वर्ब वाला होता है ना, इसी के आगे लगता है, यानी पहले WH वर्ड लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ओके, फिर आपका सब्जेक्ट यूज़ होगा, और फिर आपका रिमेनिंग पार्ट मेन वर्ब, और फिर रिमेनिंग पार्ट, ओके। ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसमें भी जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश इसका आंसर है, व्हाट डज ही स्पीक, वो क्या बोलता है, तभी तो इसका आंसर आएगा इंग्लिश, ओके। इसलिए हम इंग्लिश को क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस अगेन वी जस्ट टेक दैट, आई प्ले फुटबॉल, आई के साथ हम एस एस नहीं लगाएंगे, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये मेरी हैबिट है, ये मेरा डेली रूटीन है। तो मैंने इसको जब बनाया तो देखो यहाँ पे एस नहीं है, तो मैंने यहाँ डज ऐड नहीं किया, डू किया। आई डोंट प्ले फुटबॉल या आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ओके। अब मुझे क्वेश्चन बनाना है, डू आई प्ले फुटबॉल, यानी इंटरोगेटिव हो गया। फिर मुझे अगर इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव लेना है, तो डोंट आई प्ले फुटबॉल या डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, ये दोनों इंटरोगेटिव नेगेटिव है, ओके, बोथ ऑफ दिस। अब मुझे अगर डिटेल क्वेश्चन वाला बनाना है, डिटेल आंसर का WH वर्ड से, तो मेरा ये जो डू आई प्ले फुटबॉल सेंटेंस है, डू आई प्ले फुटबॉल, इसी को मैं उठा के यहाँ पे डू आई प्ले लगा के और वॉट का यूज़ आगे करूँगी, क्योंकि फुटबॉल इज़ माई आंसर, इसलिए मुझे फुटबॉल को रिमूव करना पड़ेगा, ओके। व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूँ, तो फुटबॉल इसका आंसर हो गया, ओके। इसलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन में आंसर को रिमूव कर दिया, व्हाट डू आई प्ले फुटबॉल। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने और लिया था, माई मदर कुक्स फूड, माई मदर कुक्स फूड, ओके। कुक्स में क्या है, मदर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, एस या ई एस, तो मदर के साथ आ गया कुक्स फूड। अब इसको अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं यूज़ करूँगी डज़ नॉट, माई मदर डज़ नॉट कुक, इसको मैं क्या चेंज कर दूँगी, कुक में, क्योंकि एस मैंने ऑलरेडी इसको दे दिया, माई मदर डज़ नॉट कुक फूड। वन मोर सेंटेंस इज हियर, आई लव ईटिंग। अब देखो यहाँ पे दो वर्ब आई है, ओके, टू वर्ब्स टुगेदर, एक तो लव हो गई मेन वर्ब और ईटिंग ओनली, तो ये वर्ब नहीं है, दिस इज़ नॉट वर्ब हियर, ओके, दिस इज़ नाउन हियर, क्या है ये,
नाउन है। देखो नाउन को भी आप वर्ब को भी आप नाउन में चेंज कर सकते हो। ओके, तो आई लव ईटिंग, मुझे खाना पसंद है, यहाँ पर मतलब मुझे फूड पसंद है। व्हाट इज़ द सेंस ऑफ दिस? खाना मतलब ये हो गया फूड। व्हाट इज़ दिस? फूड। आई लव ईटिंग, मुझे खाना खाना पसंद है, या फूड भी नहीं बोल सकते आप इसको, कि मुझे खाना मतलब एक आइटम की बात नहीं हो रही है, खाना ही पसंद है। कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, स्नैक्स हो या कुछ भी हो, है ना। तो मुझे बस खाने का शौक है कि कुछ भी मुझे खाने को मिल जाए और मैं खाता हूँ बस, ऑलवेज, है ना। तो इस तरह से आई लव ईटिंग। ओके, अब देखो मैंने स्ट्रक्चर दिए हैं आपको सारे। फर्स्ट स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और समवेयर यू कैन यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इज, डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को आप ऐड करोगे। जब आपको इंटरोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले आओगे। जब आपको इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना है तो आप नॉट अपनी प्लेस पे रहने दो, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ, या यहाँ पे आप कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म ले आओ। ओके, एंड अगर आपको WH वर्ड से बनाना है तो WH वर्ड के राइट आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब आना कंपलसरी है, और लास्ट में इनमें क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, जैसे देखो अपना है वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है। वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है। तो मैं जब आंसर करूँगी तो क्या करूँगी, ही सब्जेक्ट आगे ले आई, और जो गो था अब वापस ही डज का एस एस अगेन मैंने ले लिया। ही गोज़ टू द मार्केट, आंसर ऐड किया मैंने, ही गोज़ टू द मार्केट। ओके, तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट होता है। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल टेंस आपको क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू वांट टू नो मोर एंड वांट मोर वीडियो सच लाइक दैट प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।